हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे। कल हमने बात किया था कि लोअर साइड से 147 नंबर से लेकर 225 नंबर तक वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। आज बात करेंगे उनसे ऊपर वाले बच्चों के लिए कि 225 से लेकर 350 या 400 नंबर वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन रहेंगे इस काउंसलिंग के अंदर, जो काउंसलिंग अभी नीट यूजी की होस्ट होगी। ठीक है, इससे पहले एक सेशन किया था जहाँ पे काफ़ी जो अभी आफ्टर एग्ज़ाम जो इशू आ रहे हैं, जब से ये कोविड आया है पिछले 4 साल के अंदर का हर बार नीट के एग्जामिनेशन में प्री एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। उससे पहले सेट था कि मई के पहले संडे को हर साल एग्जामिनेशन होता था और एक शेड्यूल टाइम पे रिजल्ट आता था। लेकिन कोविड के बाद से ये चीज़ महामारी का जो थोड़ा सा बहुत लक्षण जो है हमारे नीट यूजी एग्जामिनेशन में भी आ गया है। पिछले सालों में बोला जाता था कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन को कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, लेट से करो। एग्जामिनेशन आने के बाद कंट्रोवर्सीज होती थी, रिजर्वेशन को लेकर कंट्रोवर्सीज थी। तो ये नीट के एग्जामिनेशन में से कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। नीट का एग्जामिनेशन इतनी वास्ट वॉल्यूम के होता है, पूरा भारत इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। भारत के बाहर से अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए एनआरआईज और फॉरेन नेशनल बच्चे भी इस एग्जामिनेशन को देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ईजी रहती है। हमको पता है कि आज के टाइम पे अच्छे और बुरे लोग दोनों लोग हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मेहनत से क्वालिटी का काम करना चाहते हैं और उसमें जो है अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपनी अर्निंग करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। और काफ़ी लोग शॉर्टकट का अपनाना चाहते हैं कि वो बिना मेहनत के ही कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं। तो दोनों चीज़ें काम करती हैं, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे पहले वाला आप वीडियो देखिए जिसमें जो हाई कट ऑफ को लेके बच्चों को डराया जा रहा है, ऐसे कुछ हाई कट ऑफ होने वाला नहीं। उसमें काफ़ी फैक्ट्स दिए गए। थोड़ा बहुत जो लास्ट ईयर 610 नंबर का था, थोड़ा बहुत नंबर उधर बढ़ सकता है, ठीक है। और पेपर लीक के लिए भी ऐसा कोई खास इशू नहीं है। रिजल्ट आपको मोस्ट प्रॉब्ली टाइम पे ही आएगा। अगर जो भी सस्पेक्टेड क्लाइंट है, जिस भी जगह पे गलती होती है, जैसे जब आप डॉक्टर बनोगे, कोई आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो जहाँ आप डायग्नोज करोगे जो उसकी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को क्योर कर दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा इंसान को वैनिश कर दोगे और नया इंसान खड़ा कर दोगे। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको डिटेक्ट किया जाता है और दिखाया जाता है कि भाई पेपर लीक हुआ है या कुछ हुआ है, या कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, कोई रीज़न की वजह से एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, कोई दंगा हुआ है, लड़ाई हुई है, तो उस जगह पे उस जगह के बच्चों को रिप्लेस करके एग्जामिनेशन को कर लिया जाता है। जिसका हर चीज़ सब कुछ सही हुआ है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने सबसे सही से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन जाके सही से दिया, अपनी मेहनत से जो भी उसका स्कोर आ रहा है उसको पता है, वो कोई अनफेयर चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हुआ है, तो उस बच्चे को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और जिसने अनफेयर चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है उसको पता होगा, उसको डरना भी चाहिए अगर उसने गलत चीज़ किया है तो, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिजल्ट टाइमली आ जाएगा और ना कट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी के टाइम हमको फोकस करना है कि अभी जो चीज़ हमारे सामने है हमको उसको देखना। अननेसेसरी हमको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। हमने सुना होगा कई बार, फैक्ट भी है, साइंस भी इसको बोलती है कि कोई भी चीज़ को ओवर थिंकिंग इज़ अ वेरी बिग डिजीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ की जो चिंता चीता के समान एक पुराना मुहावरा भी है हमारे भारत में। तो कोई भी चीज़ एडिशनल नहीं सोचना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि व्हाट इज़ माई नेक्स्ट स्टेप इन माई लाइफ। एग्जामिनेशन हो गया, स्ट्रेस का काम खत्म हो गया, अब अननेसेसरी आप स्ट्रेस ले रहे हो बिकॉज सोशल मीडिया देखने की आदत सी हो गई है। आदत को चेंज करिए, कुछ अच्छी हैबिट्स डालिए जिससे कि अपने माइंड को रिलैक्स कर सको फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका स्कोर है, अपने स्कोर को देखिए, आपको एक अंदाज़ा लग गया कि क्या स्कोर आने वाला है। अब स्कोर पे हमको क्या करना है अगला। ऐसा ना हो कि जब काउंसलिंग आए तो हम इधर के फालतू की चीज़ें सोच रहे थे और जो लाइफ में आगे करना था उसके बारे में सोचा नहीं, उसके लिए प्रिपेयर नहीं, और फिर हमको उसके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम देखना पड़े। तो 225 या उसके ऊपर रखने वाले बच्चों से, 225 से ऊपर वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है। देखिए, जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में बच्चे आए हैं। जो नीट का जो रेशियो है वो हर साल का ये है कि लगभग 54 से लेके 55% बच्चा क्वालिफाइड होता है। 25 लाख बच्चों में हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि लगभग 13 लाख बच्चा क्वालिफाइड होगा। तो 13 लाख बच्चों में से मैक्सिमम बच्चा ऐसा होगा जिसका स्कोर 300 के नीचे निकल के आने वाला है, ठीक है। यानी कि 60 से 70% बच्चा ऐसा होगा कि नीचे आने वाला है। कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो टॉपर्स जो होते हैं वो एक ही होता है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं तो बच्चों की वॉल्यूम बढ़ती रहती है। 720 नंबर वाले कम होंगे, 600 नंबर वाले उससे बहुत ज़्यादा होंगे, 400 नंबर वाले उससे बहुत बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे 300 नंबर वाले उससे बहुत 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 ज़्यादा होंगे। तो नंबर जैसे जैसे नीचे आएंगे बच्चों की वॉल्यूम, जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, उसका घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब 300 नंबर वाले बच्चे को, 250 नंबर वाले को, 350 नंबर वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, हमको पता है। सेमी गवर्नमेंट में भी सीट नहीं मिल रही है, ये भी हमको पता है। डीम्ड कॉलेज की वो काउंसलिंग करने जाएगा जो टॉप के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, मणिपाल है, जेएसएस मैसूर है, केली बेलगावी है, एमजीएम है, भारतीय विद्यापीठ है,
जो ऊपर के जो डीम कॉलेज हैं, स्पेशली सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीसेस कम है, 2 पैरामीटर्स देखते हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स काउंसलिंग करते हुए। पहला पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है फीस पैरामीटर। ठीक है, फीस पैरामीटर में जिन कॉलेज की जो फीस कम होती है वो फीस पहले ही ऊपर से ऑक्यूपाइड कर ली जाती है हाई स्कोरर्स के द्वारा। कर्नाटका में काउंसलिंग करने जाएंगे जो लो फीस वाले कॉलेज हैं वो मिलने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग करने जाएंगे जो लो फीस वाले कॉलेज हैं वो मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हमको ऐसी जगह पे देखना है जहाँ पे सीट मिल जाए। तो पहली काउंसलिंग होगी हमारी एमसीसी की। एमसीसी की काउंसलिंग में जो डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें विद द स्कोर ऑफ लाइक 400 पे तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे IMS सम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और कलिंगा मेडिकल कॉलेज है उसमें अप्लाई कर सकते हो। BLD बीजापुर है, अच्छे कॉलेज है। MGM मेडिकल कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो। कर्नाटका के महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट सारे डीम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट परवरा लोनी, इन सभी में चांसेस है। कृष्णा कराड़ मेडिकल कॉलेज में, वर्धा मेडिकल कॉलेज के अंदर, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। गुजरात के कॉलेज में चांसेस है आपको सुमनदीप विद्यापीठ में डीम में, वहाँ पे आपके स्कोर 400 का सेट हो जाएगा। मौलाना मेडिकल कॉलेज में लगभग 350 नंबर वाले बच्चे सेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम 350 से 400 वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। 250 वाले बच्चे अगर देखें, 300 वाले बच्चे देखें, उनको भी डीम में DY पाटिल जैसे कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। जिन बच्चों का स्कोर 300 के आसपास आ रहा है उनको भी कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ महाराष्ट्र की जैसे वर्धा मेडिकल कॉलेज हो गया, कृष्णा का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ हो गया, ये सब मिलने की चांसेस बनेंगी थोड़े बहुत डीम यूनिवर्सिटीज़। नीचे वाले बच्चों में फिर आगे अगर आप तमिलनाडु मूव कर जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी लो नंबर पे मिल जाएगा। इधर संतोष मेडिकल कॉलेज में काफ़ी लो नंबर पे मिल जाएगा। सो आउट ऑफ 51 डीम यूनिवर्सिटीज़ स्कोर के अकॉर्डिंग आपको 8, 10, 12, 15, 20 कॉलेज मिल जाएंगे डीम में भी अगर आप फिल्टर आउट करते हो। अब जिनका बजट वहाँ पे अच्छा बन रहा है, जो उनको अच्छी क्वालिटी डीम मिलने हैं, वो वहाँ पे डीम पे ले सकते हैं। अब डीम काउंसलिंग जैसे ही आपकी फर्स्ट राउंड की फिनिश होगी, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सारे स्टेट्स अपने रेंडमली एक साथ अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। 1-2 दिन का गैप रहेगा और कुछ काउंसलिंग ऐसी होगी जो ओवरलैप करेगी, यानी एक ही दिन में आपकी यूपी की भी काउंसलिंग है, उस साथ में आपकी उत्तराखंड की भी काउंसलिंग है। काउंसलिंग क्लैश भी होती हैं काफ़ी, तो क्लैश में ही आदमी का माइंड भी जो क्लैश हो जाता है, वो इतना ज़्यादा बर्डन ऑफ नहीं कर पाता अगर उसने पहले से अपनी स्ट्रेटजी रेडी करके नहीं रखी है। तो दिस इज़ वाई यू हैव टू सेलेक्ट योर काउंसलिंग कि मेरे स्कोर के हिसाब से मुझे कौन सी काउंसलिंग में सेलेक्ट कर लेनी जहाँ पे मुझे सीट मिल जाए। तो स्टेट काउंसलिंग में मूव करेंगे। नॉर्थ इंडिया पैरामीटर पे आके देख लेते हैं पहले। तो नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार स्टेट हो गया, ये सारे ओपन स्टेट हैं। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, अपने स्टेट के अलावा बाहर वाले राज्य के बच्चों को इनवाइट नहीं करेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। MP एक क्लोज स्टेट है, वहाँ पे वो भी बाहर वाले स्टेट बच्चों को अप्लाई नहीं करवाएगा, NRI कोटा के थ्रू अप्लाई करवाएगा, लेकिन जनरल के थ्रू अप्लाई नहीं करेगा। उत्तराखंड में 3 कॉलेज हैं, उसमें अगर आप देखते हो तो 400 नंबर तक वाले बच्चों को जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जिसको कि हिमालयन मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वो मिलने की संभावना नहीं है। 400 से लेकर लगभग 360 नंबर तक जो सेकंड कॉलेज आता है SGRM, आपका SGRM मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वो मेडिकल कॉलेज आपको वहाँ पे मिलने की चांसेस बनती है देहरादून का। उसके बाद जो गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज आता है, गौतम बुद्ध नियर अबाउट 300 के थोड़ा नीचे 290 280 तक टच कर सकता है, 300 तक डेफिनेटली टच करेगा, वो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। इनका फीस अगर आप डीम के मुकाबले देखते तो डीम के मुकाबले इन सब कॉलेज की फ़ीस 30 लाख रुपये नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश का जो MMU सोलन मेडिकल कॉलेज के आसा जाते हैं तो ये भी कॉलेज पुराना है, OPD भी ठीक ठाक है इस कॉलेज की, मतलब अगर बाकी कॉलेज से कंपैरिजन करते हैं स्कोर आपको इतना अच्छा नहीं है तो इस कॉलेज में जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा कॉलेज है। अगर इसको रैंकिंग देते हैं तो 7 आउट ऑफ 10 की रैंकिंग दी जा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश के इस कॉलेज में आपका राउंड इंपॉर्टेंट करेंगे। अगर आप पहले राउंड में चाहते हो तो पहले राउंड में ही 400 से ऊपर चलेगा। सेकंड राउंड में यही कॉलेज आपका 360 350 नंबर तक टच करेगा, और मॉपअप राउंड में ये कॉलेज 300 के नीचे जा सकता है, 280 270 तक जा सकता है। इसका भी बजट 1 करोड़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब नाउ मूविंग टू द हरियाणा में जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज SGT यूनिवर्सिटी, उसका जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में तो ऊपर चलेगा, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में ये कॉलेज फिर से नीचे गिरेंगे। सेकेंड राउंड में SGT मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी लास्ट ईयर बढ़ा दी गई थी, अब उसका ओवरऑल बजट 110 के आसपास निकल जाता है। SGT में लगभग 300 नंबर वाले बच्चों को, 310 320 नंबर वाले बच्चों को सीटें मिल जानी चाहिए। आदेश मेडिकल कॉलेज और का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर साइड ही चलेगा, 400 नंबर के ऊपर ही चलेगा, उसके अभी फीस 88 लाख का बजट बैठता है आसपास। NC मेडिकल कॉलेज जो हरियाणा में बैठता है, फर्स्ट राउंड में ऊपर चलेगा, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में ये भी नीचे जाएगा। ये कॉलेज लगभग 320 नंबर तक जाना चाहिए SGT, इसमें भी 88 NC मेडिकल कॉलेज, और इसमें भी लगभग जो है आपका 300 मार्क्स, NC में 300 मार्क्स तक चांसेस है। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर,
ये भी ओके मेडिकल कॉलेज है, कोई खास मेडिकल कॉलेज नहीं है। पैकेज इसका नियर अबाउट 90 लाख रुपीज़ के आसपास बैठता है। यहाँ पे अंडर 300 मार्क्स तक सेकंड से थर्ड राउंड तक में आपको सीट मिलने की चांसेस बनेगी वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हरियाणा के अंदर, और नियर अबाउट 280 मार्क्स तक आपको सेकंड राउंड तक चांसेस मिल जाती है। उसके बाद जो नया कॉलेज आया था लास्ट ईयर MMU साधोपुर में मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस 18 लाख रुपए की है। इसका बजट नियर अबाउट 1 के आसपास नहीं पहुंचता है, थोड़ा नीचे ही खत्म हो जाता है, 90 to 1 के बीच में, 95 के आसपास आएगा इसका बजट। और इसमें लगभग आपको 250 नंबर वाले बच्चों को आसानी से सीट मिल जाएगी, इवन 230 वाले बच्चों को भी, 240 वाले बच्चों को भी सीटें मिल जाएंगी। तो हरियाणा में लो स्कोर वाले बच्चों के लिए स्कोप है। यूपी में इस बार ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा। यूपी आई एम कैलकुलेटिंग नियर अबाउट 270 के आसपास क्लोज हो जाना चाहिए, बिकॉज यूपी पे लगातार स्टूडेंट की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। लो फीस यूपी की अट्रैक्ट कर रही है पूरे भारत को। बहुत लिमिटेड फीस है, 67 लाख से 70 लाख तक के बजट में हॉस्टल लगा के पैकेज हो जाते हैं। तो पहले तो काफ़ी लो नंबर पे आ जाता था, लेकिन जब से नीचे की डेंसिटी बढ़ी है बच्चा बढ़ने के बाद, तो यूपी के कट ऑफ ऊपर से बाउंस कर गए हैं। ठीक है, नए कॉलेज भी इतना ज़्यादा बर्डन ले नहीं पाते, बिकॉज बच्चा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में यूपी में इनरोलमेंट करता है। तो यूपी में लाइक इफ़ यू आर हैविंग समथिंग अराउंड 280 इन योर स्कोर कार्ड, तो यूपी में फर्स्ट राउंड में आपको सीटें मिलेंगी। सेकंड राउंड में यूपी का कट ऑफ, जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में 300 पे मिला है, वो कॉलेज 450 नंबर पर चला जाता है, सीधा 150 नंबर का चेंजेस आता है। ठीक है, तो इसलिए यूपी में भी अगर देखना है तो फर्स्ट राउंड में लो स्कोर वाले बच्चे यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। फिर नाउ टॉकिंग टू द बिहार में जो कॉलेज हैं, ऊपर के 3 कॉलेज छोड़ के, कटिहार को, माता गुजरी को छोड़ के, और आपका सासाराम वाला जो मेडिकल कॉलेज पड़ता है उसको छोड़ के अगर हम देखते हैं तो बाकी की जो कॉलेजेस हैं उसमें लगभग 300 नंबर, 250 नंबर तक बच्चों को चांसेस अच्छी रहेंगी कि उनको वहाँ पे सीटें मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो वो बच्चे वहाँ पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, बिहार को देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया। मूविंग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते में MP क्लोज हो गया, गुजरात क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, बीच में कोई स्टेट बचता नहीं। ऊपर राजस्थान स्टेट की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में MGM मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ बढ़ेंगे, ज़्यादा रहेंगे। MGM का जो मेमन कोटा है जिसकी फ़ीस 27 लाख के आसपास रहती है, वहाँ पे अभी आपको 400 नंबर तक सीटें मिलेंगी। उसके बाद के जो कॉलेज है, पैसिफिक हो गया, JNU हो गया, ये सब कॉलेज में काफ़ी लो नंबर पे भी सीटें मिल जाएंगी। स्टेट कोटा वाली जो फ़ीस है उस पर लगभग 250 नंबर वाले बच्चों को सीटें मिल जाएगी। निम्स मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान का आता है, जिसमें जो स्टेट कोटा की फ़ीस जो 1 करोड़ के आसपास आती है, उसमें भी लगभग 250 नंबर वाले बच्चों को सीट मिल जाएगी। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग फोकस कर सकते हैं लो नंबर वाले बच्चे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र क्लोज है, कर्नाटका हाई स्कोरर्स के लिए। कर्नाटका में अगर लो स्कोरर को एडमिशन चाहिए तो जस्ट क्वालिफाइड वाले को भी मिल जाएगा, लेकिन क्यू कोटा के थ्रू जाना पड़ेगा, फीस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फीस रहती है, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख के पास होती है। इसलिए काफ़ी कॉलेज में डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं, 40 लाख 50 लाख का डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं। तो नियर अबाउट जो बजट आता है वह 125 से 130 के आसपास आ जाता है। इसमें तो आपको लो स्कोर पे भी अच्छे आके कर्नाटका पे एडमिशन ले सकते हो। तेलंगाना में देखते हो तो तेलंगाना में लगभग लास्ट राउंड तक, स्टे वैकेंसी राउंड तक 400 नंबर वाले बच्चों को सीटों को मिलने के चांसेस है। 300 साढ़े 300 वाले बच्चों को वहाँ पे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। पौंडीचेरी में सीटें मिलेंगी लो नंबर तक, 300 280 नंबर तक, वहाँ पे 16 लाख रुपए की फीसेस है। वहाँ पे फर्स्ट राउंड से सीटें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आपको, वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ का फाइट नहीं है। तमिलनाडु में अगर बात करते हैं तो लगभग 380 नंबर वाले बच्चे का तमिलनाडु के लिए भी वेट कर सकते हैं, वो सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये सारे स्टेट्स अवेलेबल हैं। इसी स्टेट में से हमको फिगर आउट करना है कि मैं इंडिया के कौन से पार्ट में रहता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरा क्या बजट है। इसी में से मैंने फ़िल्टर कर लिया, एक लिस्ट बना ली, प्रिपरेशन कर ली, कर दिया 1 2 3, ये मेरे लिए टीम बेस्ट है। अब इन 3 के बारे में मैं काउंसलिंग करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो ये चीज़ तो पक्का है कि मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा, सीट मिल जाएगी। अननेसेसरी ऐसी काउंसलिंग नहीं करनी कि जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करने के बाद हम देख रहे हैं कि आई एम ट्राइंग इन माई लाइफ, आई एम ट्राइंग माई डेस्टिनी कि मुझे सीट मिल जाए। ठीक है, मैं अपनी किस्मत के भरोसे सीट मिल जाएगा। तो किस्मत के भरोसे तो हम लोग साथ में पढ़े लिखे लोग भी, हमको पहले से एनालिसिस करके भी चल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम काउंसलिंग कर रहे थे, व्हाट आर द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस काउंसलिंग, पिछले सालों में क्या यहाँ पे इस पे सीट मिली थी कि नहीं मिली थी। आई एम जस्ट ट्राइंग ओवर देन एज अ लेमन, एक मैं लेमन की तरफ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फिक्स हूँ कि यहाँ पे आया हूँ कि सीट मिल जाएगी। एडुएसएस की इसी प्लेटफॉर्म पर इसलिए 19 साल से काउंसलिंग हो रही थी। जो भी बच्चों की एडुएसएस काउंसलिंग करता है, इसलिए 100% हम लोग लिख के काउंसलिंग कर पाते हैं कि आप हमसे काउंसलिंग कराए तो आपको सीट डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज एवरीथिंग ऑन फैक्ट्स बेसिस। ठीक है, आपको पहले से प्री कैलकुलेटेड है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होने वाला है, उसके लिए आपको वॉच टू वॉच ट्रैकिंग करनी पड़ती है, भाई राउंड टू राउंड क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बट अननेसेसरी ऐसे हमको डेस्टिनी ट्राई नहीं करनी है जिससे हम कन्फ्यूज हो जाए, बिकॉज ऐसे ही ऑलरेडी ज़्यादातर बच्चे जैसे अभी देखने को मिल रहा है वीडियो से और बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि लोग घबरा रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं तो कुछ और बोल रहा है, किसी को सुन रहे हैं तो कुछ और बोल रहा है, कोई बोल रहा है कट ऑफ बढ़ जाएगा, कोई बोल रहा है पेपर कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच्चे घबराया मैं क्या करूँ, फिर उसमें सीट भी लेनी है। सो ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज कॉज ऑफ डिप्रेशन। बी कॉन्फिडेंट, इफ़ यू हैव डन एवरीथिंग वेल,
आपने अगर सब कुछ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बस काउंसलिंग का जो जॉब है उसको अच्छे से देखना है। सो विद द स्कोर ऑफ लाइक 225 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं विद द 400 मार्क्स में काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप NRI हो, आपके रिलेटिव्स NRI, तो NRI पे जाके गवर्नमेंट सीटों में एडमिशन ले सकते हो। महाराष्ट्र के, कर्नाटका के जो काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें NRI की सीटें खाली रहती हैं, उनमें NRI पे एडमिशन ले सकते हो। दे ऑल्सो गिव यू डिस्काउंट्स, NRI का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इन सब स्टेट्स, काफ़ी स्टेट्स में, बिहार में NRI की सीटें हैं, तेलंगाना में NRI की सीटें हैं। अगर आपके पास NRI स्पॉन्सर है तो वहाँ पे जाके आप डबल फीस में एडमिशन ले सकते हो। ये सब ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई कोटा को एक्सप्लोर कर सकते हो महाराष्ट्र और कर्नाटका में। डीम्ड में से आप सीट निकाल सकते हो, और बजट कम है तो भी हमने देखा कि अगर हमारा स्कोर नियर अबाउट 240 नंबर तक भी आ रहा है तो काउंसलिंग के द्वारा 90 लाख रुपीज़ के बजट में हमको सीट मिलने की अच्छी सी संभावना है। 280 नंबर तक 70 लाख रुपए के बजट में सीटें मिलने की संभावना है यूपी के अंदर। तो दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम यू, इसी में से फिल्टर आउट कर लेना है। रिजिड काउंसलिंग नहीं करनी है। रिजिड काउंसलिंग काफ़ी लोगों को परेशान करती है कि लाइक if I am going for the UP counseling, I am having 300 marks in your scorecard, I need only this college। ठीक है, तो अगर आपने बोला दिस कॉलेज तो जस्ट रेडी फॉर द प्रिपरेशन अगेन। अगर हमारा नहीं हुआ तो फिर मैं प्रिपरेशन के लिए जाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट राउंड में आप सोचो नहीं अब हो जाए मेरा। तो अगर आपने नेक्स्ट राउंड में डिसाइड करना है तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ठीक है मुझे जो कॉलेज पसंद है 3 मैं उसको ऊपर डालूंगा, बट आई विल गिव मोर सपोर्ट टू दिस चॉइस फिलिंग बाय फिलिंग एक्स्ट्रा 4, 5, 6 ऑप्शन ओवर देयर। कि इसमें नहीं मिल रहा है तो बात की इन ऑप्शन में मिल जाए। ऐसा ना हो कि ओवर चूजी होने की वजह से मेरी काउंसलिंग चली जाए। अगर मेरा स्कोर इतना ऊपर का होता तब तो मैं 3 डाल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं स्कोर में भी ऑलरेडी लैग कर रहा हूँ, मेरे पास बजट भी नहीं है कि ये यूपी छूटा तो मैं तो कहीं और जाके 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए दे पाऊँ। तब मुझे यहाँ पे ही सारी मेहनत कर लेनी चाहिए। अननेसेसरी मुझे ज़्यादा चूजी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे एटलीस्ट मुझे सीट मिल जाए। बिकॉज आपका स्कोर और आपका बजट ये प्राइवेट काउंसलिंग में बहुत 2 चीज़ें देखता है, इसी में से आपको फिल्टर आउट करके काउंसलिंग करनी है। सो इस सेशन को कंक्लूड करते हैं यहीं पे, ज़्यादा लेंदी सेशन नहीं करेंगे इसको। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि हमको अपनी काउंसलिंग के आगे से प्रिपरेशन कर लेनी है। और बेसिकली काउंसलिंग की जो चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल होती है। इस जॉब ऑफ पेरेंट्स, जैसे कि अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी फ्रॉम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, उसके बाद आपने जो भी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए डिफरेंट कोचिंग्स में आप गए, तो जितना भी एडमिशन का जॉब, फीस सबमिशन का जॉब था, बेसिकली ये जो ड्यूटीज़ करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं। पढ़ाई का जॉब जो रहता है वो स्टूडेंट्स का रहता है। इसी तरह से ये काउंसलिंग की भी एक्टिविटीज़ रहती है, इसमें भी टेक्निकल चीज़ें रहती है। जॉब आपकी कॉलेज फिल्टर आउट कौन सा करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन देखना है, तो ये काम पेरेंट्स को और बेसिकली देखना रहता है। साथ में स्टूडेंट बैठते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो है एडमिशन हो गया, फिर जाके बच्चा अपनी UG की पढ़ाई करता है। ठीक है, तो अपने काउंसलिंग की बात करिए। बाकी जो है अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड वही है कि जो अपना शेड्यूल्ड है उसी टाइम पे रिज़ल्ट आना चाहिए, ज़्यादा उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और काउंसलिंग हमारा मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट होनी चाहिए फ्रेंड। तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट UG रिजल्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच।